श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन्ह रति कामा। कर कमलनि धनु सायकु फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई, सुख बिलखन मन की गति भनाई। रहे राखी सेवा पर भारू,
चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, कहत सप्रेम नाय महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, बर बस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरषि प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपेम रिपुसूदनहि, केवटु भेटौ राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई
भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया पर अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले।